चैतन्य महाप्रभु, वाल्मीकि और शंकराचार्य के आविर्भाव की कथा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय वेद पारंगत विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे प्रसन्न चित्त से सर्वदेव में विष्णु की पूजा करते थे। वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उनकी स्त्री थी, किंतु कोई पुत्र न था। एक समय उनके घर पर कोई अतिथि आया। दयालु हृदय उस महात्मा ने विष्णु शर्मा की स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा नम्रता देख उसे 3 दिनों के लिए एक पारसमणि दी और कहा कि इसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। इतने दिनों में मैं सरयू में स्नान कर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। उसके जाने पर ब्राह्मणी ने उस मणि से पर्याप्त सोना तैयार कर लिया। तब तक विष्णु शर्मा भी आ गए। उन्होंने अपार सुवर्ण राशि से संपन्न अपनी पत्नी को देखकर कहा, जहाँ वह पारसमणि का स्वामी गया है, तुम भी वहीं चली जाओ। मैं अकिंचन हूँ, विष्णु भक्त हूँ। चोर डाकुओं के भय से धन का संग्रह नहीं करता। इस पर उनकी पतिव्रता पत्नी डर गई और पारसमणि से उसे समर्पित कर पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उस सारे धन एवं पारस को घर घरा सरयू नदी में फेंक दिया। 3 दिनों के बाद उस अतिथि ने आकर ब्राह्मणी से पूछा कि क्या तुमने पारसमणि से सोना नहीं बनाया? उसने कहा, मेरे पति ने उसे क्रोधपूर्वक ग्रहण कर घाघरा में फेंक दिया। उस दिन से मैं जिस किसी प्रकार लोहे के बर्तनों के अभाव में आग में ही भोजन बना रही हूँ। यह सुनकर वह यति आश्चर्यचकित हो गया। दिन भर वहीं रुका रहा। संध्या समय ब्राह्मण के आने पर उसने रुक्ष स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम देव द्वारा मोहित प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दरिद्र भी हो और धन भी संग्रह नहीं करना चाहते हो। अतः मेरा पारस शीघ्र ही लौटा दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यति के इस प्रकार कहने पर विष्णु शर्मा ने कहा, तुम घाघरा के किनारे जाओ, वहीं तुम्हारा पारस मिल जाएगा। यह कहकर यति के साथ वहां जाकर उसने बहुत से कंटकों से ढके अनेक पारस मणियों को उसे दिखाया। उस यति ने ब्राह्मण को नमस्कार कर नम्रतापूर्वक कहा, मैंने 12 वर्षों तक भली भांति शिव की आराधना की, तब मैंने इस शुभ रत्न को प्राप्त किया। विप्रश्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही मुझ लोभात्मा ने आज अनेकों पारसमणियों को प्राप्त कर लिया। यह कहकर उससे शुभ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर विष्णु शर्मा ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर सूर्य की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। वे ही विष्णु शर्मा वैष्णव तेज धारण कर फाल्गुन के महीने में तीनों लोकों में तप रहे हैं और देव कार्य सिद्ध कर रहे हैं। देवेंद्र, फाल्गुन मास में उन सूर्य की आराधना कर तुम भी सुख प्राप्त करो। उन्होंने देवताओं के साथ ऐसा ही किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य मंडल से प्रकट होकर सभी देवताओं के देखते देखते इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस तेज से इंद्र ने अपना शरीर अयोनिज विप्र रूप में धारण किया और शची देवी भी पृथ्वी में ब्राह्मणी के रूप में अवतीर्ण हुईं। 1 वर्ष के बाद शची देवी के गर्भ से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार को द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो वास्तव में भगवान विष्णु के कलावतार थे। उस समय रुद्र, वसु, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, सिद्ध तथा भास्कर आदि देवों ने उस सनातन हरि रूप बालक की दिव्य स्तुति की और कलयुग में दिति पुत्रों द्वारा पीड़ित देवताओं तथा अधर्म से दुखी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। यही आगे चलकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। सूत जी बोले, मुने,
स्तुति के अनंतर सभी देवगण बृहस्पति के पास आकर कहने लगे, महाभाग, हम सभी रुद्रगण, ये वसुगण तथा अश्विनी कुमार पृथ्वी पर किस किस अंश रूप में अवतरित होंगे, इसे आप बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति ने कहा, देवगणों, इस विषय में आप लोगों को मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ। प्राचीन काल में मृगव्याध नाम का एक अधम ब्राह्मण था। वह मार्ग में सदा धनुर्बाण धारण कर विप्रों की हिंसा किया करता था। वह महामूर्ख ब्राह्मणों को मारकर उनके यज्ञोपवीतों को ग्रहण कर उत्साहपूर्वक शोर मचाता था। वह दुष्ट द्विजाधम तीनों वर्णों को, विशेषकर ब्राह्मणों को मारता था। उस समय ब्राह्मणों का विनाश देखकर देवगण भयभीत हो ब्रह्मा जी के पास आए और सभी बातें उन्हें बताईं। यह सुनकर दुखी हो ब्रह्मा जी ने सभी लोकों में गमन करने वाले सप्त ऋषियों से कहा, द्विजोत्तमों, आप सभी वहां जाकर मृगव्याध को समझाएं। यह सुनकर वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ मरीचि मृगव्याध के वन में गए। धनुर्बाणधारी महाबली मृगव्याध ने उन लोगों को देखकर भयंकर वचन में कहा, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। मरीचि आदि ने हंसकर कहा, तुम हम लोगों को क्यों मारोगे? कुल के लिए मारोगे या अपने लिए? यह शीघ्र बताओ। यह सुनकर उस मृगव्याध ने कहा, मैं अपने कुल के लिए और अपने कल्याण के लिए तुम लोगों को मारूंगा। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, धनुर्धर, अपने घर में यह पूछकर शीघ्र आओ कि विप्र हत्या से किए गए पापों को कौन भोगेगा। यह विचार करो। यह सुनकर उस घोरात्मा ने अपने कुल वालों से पूछा, आज तक मैंने जो पाप अर्जित किया है उसे तुम लोग भी वैसे ही ग्रहण करो जैसे धन को ग्रहण किया है। उस अधम ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर उसके कुटुंबियों ने कहा, हम लोग तुम्हारे किए गए पापों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह भूमि और यह सूर्य साक्षी है, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया। यह सुनकर उस मृगव्याध ने मुनियों के पास हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, जिस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो, आप लोग वैसा उपाय बताएं। मृगव्याध के यह कहने पर ऋषियों ने कहा, एक उत्तम मंत्र है, उसे सुनो। वह है राम का नाम। यह सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं। जब तक तुम वापस तुम्हारे पास न आ जाएं, तब तक तुम इस महामंत्र अर्थात राम नाम का जप करो। यह कहकर मुनिगण तीर्थांतरों में भ्रमण करने चले गए और वह मूर्ख व्याध विप्र मरा मरा का 1000 वर्ष तक निरंतर जप करता रहा। उसके जप के प्रभाव से वह अरण्य उत्पलों कमलों से परिव्याप्त हो गया और तभी से वह स्थान पृथ्वी पर उत्पलराण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनंतर सप्तऋषि वाल्मीकि बने उस मृगव्याध के पास आए और उसकी मिट्टी हटाकर उसको शुद्ध विप्र के रूप में देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, वाल्मीकि से निकलने के कारण तुम वाल्मीकि कहे जाओगे। त्रिकालज्ञ महामति, हे विप्र, तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कहकर वे सप्तऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए। वाल्मीकि मुनि ने अष्टादश कल्प समन्वित शतकोटि विस्तृत तथा सभी पापों का विनाशक निर्मल पद्मबद्ध रामायण का निर्माण किया। अनंतर वे शिव होकर वहीं निवास करने लगे। देवगणों, हर को प्रिय लगने वाले उस मृगव्याध शिव के चरित्र को आप लोग सुने। वैवस्वत मनवंतर के आद्य सतयुग में ब्रह्मा ने उत्पलारण्य में आकर एक यज्ञ किया। उस समय वहां पर सरस्वती देवी नदी होकर आ गईं। अनंतर ब्रह्मा ने अपने मुख से कल्याणकारी ब्राह्मणों, बाहुओं से क्षत्रियों
उरु से उत्तम वैश्यों और पैरों से शुभाचार संपन्न शूद्रों को उत्पन्न किया। द्विजराज, सोम, चंद्रमा, सूर्य, तेज, वीर्य की रक्षा करने वाले कश्यप, मरीचि, रत्नाकर अर्थात समुद्र एवं प्रजापति आदि को भी उत्पन्न किया। दक्ष के मन से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुईं। विष्णु माया के प्रभाव से वे कलाओं के रूप में पृथ्वी पर स्थित हुईं। भगवान ब्रह्मा ने अश्विनी आदि 27 नक्षत्र लोक की अभिवृद्धि के लिए सोम को तथा 13 अदिति आदि कन्याएं कश्यप को और कीर्ति आदि कन्याएं धर्म को प्रदान की। उन्होंने वैवस्वत मनवंतर में अनेक सृष्टियां की। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर दक्ष उन लोगों के प्रजापति हुए। यज्ञ में तत्पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं वहां निवास किया। सभी देवगण दक्ष को नमस्कार कर वहां विचरण करते थे, किंतु भूतनाथ महादेव ने कभी उनको नमस्कार नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने यज्ञ में उन्हें भाग नहीं दिया। मृगव्याध शिव क्रोध होकर वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए। उनके साथ त्रिशिरा, त्रिनेत्र और त्रिपद शिवगण भी वहां आए। वीरभद्र आदि के द्वारा देव, मुनिगण और पितृगण पीड़ित होने लगे। उस समय यज्ञ पुरुष भयभीत हो मृग होकर शीघ्रता से भागने लगा। तब शिव ने व्याध रूप को धारण किया। रुद्र रूपी व्याध के द्वारा वह मृग छिन्न भिन्न अंग वाला हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर स्तुतियों से रुद्र व्याध को संतुष्ट किया। संतुष्ट मृग व्याध ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। तुला राशि में सूर्य के आने पर उस रुद्र को 27 नक्षत्र वाले चंद्रमंडल में स्थापित कर स्वयं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और रुद्र चंद्र के समान रूपवान हो गए। वीरभद्र रुद्र ने यह सुनकर प्रसन्न चित्त हो अपने शरीर से एक तेज को उत्पन्न कर भैरव दत्त नामक विप्र के घर में भेजा। घोर कलयुग में वही शिव शंकर शंकराचार्य नाम से उसके पुत्र रूप में अवतरित हुए। वह बालक गुणवान, सकल शास्त्रवेत्ता एवं ब्रह्मचारी हुआ। उसने शांकर भाष्य की रचना कर शैव मत को प्रतिष्ठित किया और त्रिपुंड, अक्षर, रुद्राक्ष माला और पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया।